देखा भाई, काफी देरी से सब जने बैठल बाया और कुछ जने काफी देर से खड़ा बाया, तो सब जने घबरात ना बाया खड़ा होए वाले। जोर से बोला, घबरात ना हुआ? के नहीं घबरात था, हाथ उठावा। केहू नहीं घबरात बा। आज भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा में उपस्थित भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, फैसला देने वाले जज मालिकों, आज हम लोग अचानक गाजीपुर में कार्यक्रम बनाए और इस गांव में हमारे अनिल राजभर जी, इन्होंने आग्रह किया था हमारे माननीय जिलाध्यक्ष से। अनिल राजभर जी कहाँ हैं? आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और इनके नाम पर आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। देखा भाई, ताली ऐसे मत बजावा, ताली ऐसे बजेगा तब बेईमानी हो जाए। ताली ऐसा बजा कि हमारे राजा का वंशज है। राजा धीरे धीरे आवाज लगाओ तो लगे तेजी से। जब दुश्मन सामने से आवत रहना तो राजा लोग चुप मार के थोड़ी ना बैठल ना, वो गरज के जात रहना शेर की तरह। दुश्मन धाराशाही पहले हो जा कि हम इनके सामने लड़ी का पहले ही धाराशाही हो गई। हम लोग राजा का वंशज है और राजा का वंशज कभी झुक करके राजनीति नहीं किया है। राजा का वंशज हमेशा से सेना की तरह सीना छान करके किया है, सीना तान करके अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया है इसी गाजीपुर की धरती पर। ये शहादत इस गाजीपुर में सबसे ज्यादा देश के लिए सभी इस गाजीपुर के लोगों ने किया। हमारे समाज के लोगों ने शहादत दिया, देश की आजादी में कुर्बानी दिया, लेकिन आवास, पेंशन, शौचालय, नाली खड़ंजा में उलझा दिया। सही कहते गड़बड़? आज 75-76 साल हो गया। हर 5 साल पर वोट देला कि ना देला? सबने हर 5 साल पर वोट दिया था, चाहे वो प्रधानी का हो, जिला पंचायत का हो, विधायकी का हो, सांसदी का हो। वोट यही बदल दिया ना कि हम आन के आवास, पेंशन, शौचालय, नाली खड़ंजा, पुलपुलिया, हम आन के लड़का लड़की के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी का इंतजाम हो। यही बदल वोट दिया ना। जब हम आने का टाइम आवा था वोट का, तो कुछ जने दारू लेके आ जाता हुआ, कुछ जने मुर्गा लेके आ जाता हुआ। सही कहते गड़बड़? एक समय एक भी नेता बतावा जो दारू मुर्गा लेके आवत हो? एक भी नेता तोहरे बीच में दारू मुर्गा लेके नहीं आवत हो। जब चुनाव नजदीक आ जाई तो तोहरे गांव में दारू मुर्गा आवत चालू हो जाए। जब हम अपन वोट 500 में बेचब, 1 शीशी दारू पर बेचब, तो बोला तो के आवास कैसे मिली, पेंशन कैसे मिली, शौचालय कैसे बनी, राशन कार्ड कैसे बनी, तोहरे लड़कियों के रोजगार कैसे मिली? यही बदे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक लाइन की लड़ाई लड़ कि अगर ये देश में हमारे हई तो हम हानों का हिस्सा मिले के चाहिए कि ना चाहिए? कितना जने हिस्सा चाहिए? हाथ उठावा। हिस्सा चाहिए ना? हिस्सेदारी कौने बात कहो? हम लोग बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर हैला और महाराजा सुहेलदेव राजभर बाबा भोलेनाथ का पुजारी रहला। अगर हमार पूर्वज बाबा भोलेनाथ का पुजारी रहला तो हम लोग उनका पुजारी है कि ना हैला? हम सब लोग भोलेनाथ का पुजारी है, लेकिन बाबा भोलेनाथ पूरे हिंदुस्तान के लोगन के उजाला में खड़ा करके आगे ले जाए बदे प्रयास कैला। लेकिन तोहार लड़ाई लड़े बदे 20 साल पहले केहू खड़ा ना भेल। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर न आयल होता तो यहाँ बैठल एक भी नागरिक की बतावा कि सुहेलदेव राजभर के जानत रहना सब ने? 2002 से पहले केहू ना जानत रहा और 2024 आवत यही गाजीपुर के धरती पर बगल में गहमर हाव देश का प्रधानमंत्री अलन और नारा लगैलन, जब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श पर देश नहीं चलेगा तब तक देश तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा। काल तक लोग राजा सुहेलदेव के पूछत ना रहना। जब हमारे जय सुहेलदेव बोलन जा
तो लोग कहा का हो नेता अपने बाबू का नाम लेते हो का, अपने दादा का नाम लेते हो का। आप सोचिए कि जिस समाज को मिटाना होता है उस समाज के इतिहास को मिटा दिया जाता है। जब वो समाज अंधकार में चला जाता है तो उसका इतिहास अंधकार में चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। और आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इस महफिल में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे नेता, ऐसे कमजोर तबके के नेता हमारे बीच में बैठे हैं जो मोटरसाइकिल और साइकिल से संघर्ष करके इस कार्यक्रम को यहां तक छोड़ दीजिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरे हिंदुस्तान में जय सोहेल की पहचान करा दिए। और यह लड़ाई यहीं तक नहीं रुकेगी। यहां बैठा हुआ हर एक कार्यकर्ता इस मन मिजाज के लिए बैठा है। जिस तरीके से नौजवान 2 किलोमीटर दूर से, 3 किलोमीटर दूर से हमें रिसीव कर करके लेके आए, मैं उन कार्यकर्ताओं के हौसले को, उन नौजवानों के हौसलों को बधाई देना चाहता हूं कि 10 साल खाली आप संघर्ष करो, 10 साल आपने मेहनत कर दिया तो आज आपने एक कैबिनेट मंत्री बनाया। 10 साल के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं पाए। इसी गाजीपुर की धरती पर किसी थाने पर चले जाओ, किसी तहसील पर जाओ, किसी ब्लॉक पर जाओ, आज छोटा अधिकारी गांव का तक लेखपाल होता, लेखपाल से ऊपर कानूनगो होता है, कानूनगो से ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर एसडीएम, एसडीएम से ऊपर डीएम, डीएम से ऊपर प्रमुख सचिव, और प्रमुख सचिव से ऊपर मुख्य सचिव, और उसके बाद कौन सचिव होते हैं? मुख्यमंत्री, जो आपके वोट से बनते हैं। ये नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी किसकी बात सुनते हैं? मुख्यमंत्री की नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते। जितने अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक हैं वो मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। आप चले जाओ थाने पर, सिपाही से लेकर एसआई तक, एसआई से लेकर एसओ तक, एसएचओ तक, सीओ, आप इस सीओ से ऊपर बढ़ेंगे, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, अब उससे ऊपर जाएंगे आईजी, डीआईजी, फिर डीजीपी होते हैं, उसके ऊपर मुख्यमंत्री बैठता। ये सारे अधिकारी किसकी बात सुनते हैं? मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। अगर मुख्यमंत्री में इतनी पावर है तो यहां के गरीबों इकट्ठा हो जाओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी माननीय ओम प्रकाश राजभर के हाथों में दे दो, हर एक घर का विकास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के पावर में, अगर उनके कलम में इतनी बड़ी ताकत है तो गांव का प्रधान और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताओ मालिक है कि नहीं है? आज इस उत्तर प्रदेश का मालिक, उत्तर प्रदेश का राजा, आज देश का प्रधानमंत्री, आज देश का राजा, जब तक राजपाट के लिए नहीं लड़ोगे, जब तक राजा बनने के लिए नहीं लड़ोगे, कल तक रानी के पेट से जो पैदा होता था वो राजा होता था। और आज इस लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार दे दिया कि ये 100 वोट को बचाओ और राजा बनने का काम करो, अपना विकास अपने हाथ से कराने का काम करो, तब जाकर के हमारा भला होगा। इस वोट में अगर ताकत नहीं होता तो बताओ कोई दारू, मुर्गा, पैसा और आपके बीच में हाथ जोड़ने का काम करता? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले 2026 में इस भरोसे के साथ चलना, यहां से इस भोलेनाथ के मंदिर पर बैठे, इस कार्यक्रम की सफलता तभी होगी जब आपका जिला पंचायत सदस्य होगा, जब आपका जिला पंचायत सदस्य होगा, आपका प्रधान होगा, आपका ब्लॉक प्रमुख होगा, आपका विधायक होगा, आपका सांसद होगा, तो बताओ हर पंचायत में आपकी बात होगी कि नहीं होगी? बताओ होगी कि नहीं होगी? जिस समस्या के लिए हम लड़ते हैं उस समस्या का निदान वहीं से होना है जब आपका प्रतिनिधि होगा तो सदन में जाकर के आपकी बात करेगा और आपके दरवाजे तक आपकी समस्या को दूर करने का काम करेगा। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जब गाजीपुर में नहीं आए थे तो गाजीपुर में लोग कहते थे कि यहां राजभर कहां रहता। हमारे गरीब समाज के लोगों को वजीफा नहीं मिलती थी, जूता मोजा नहीं मिलता था, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी,
जब आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी ताकत इकट्ठा किया तो हम लोग रैली में ले जाते थे, भीड़ इकट्ठा करते थे। तो 2012 से पहले जो सरकार थी, 2017 से पहले की जो सरकारें थी, ये बताओ तो हाथ जोड़ के लड़का लड़की के खाकी वस्त्र का होमगार्ड वाली वर्दी पहने रहे ना पहने रहा, याद हो कि ना हो? भुला गया कि याद हो? खाकी वस्त्र का वर्दी पहना के विद्यालय भेजत रहा। माननीय ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में कहत रहा कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, पहला कानून कोई बनेगा तो खाकी वस्त्र का कपड़ा हटा करके आपके बेटा और बेटी को जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, वजीफा का इंतजाम कराने का काम करूंगा। आप बताओ, आपके खाकी वस्त्र का कपड़ा बदला कि नहीं बदला? आज खाकी वस्त्र का कपड़ा बदला। और आने वाले 2027 से पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक कानून बनाने जा रहे हैं। यहां बैठा हुआ कोई साथी नहीं कह सकता कि 2024 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री बन जाएंगे। कोई जानता था क्या? कोई जानत रहा? इसलिए नहीं जानते थे कि हम लोग समाज को इकट्ठा करके ताकत बना रहे थे। तो आपके साथ देश का राजा खड़ा हो गया। आज प्रदेश का राजा आपके साथ है। बताओ, हमने कहीं से कमजोर है का? जोर से बोला, कहीं से कमजोर है? कहीं से हमने कमजोर है? आज पूरे जिला छोड़ दीजिए, देश के कोनों कोना में पीला गमछा लेके पहुंचल जा तो लोग का कहना, देखा है जय सुहलदेव वाले हम सब सही कहते गड़बड़। जब हमारे बंबई खड़ा हो जा, दिल्ली खड़ा हो जा, प्रधान जी अभी चर्चा करते रहा कि हम दिल्ली गए तो हम ही के कुल ना जाना तो रहे से हम राय बन गए। आप सोचिए कि जब आपकी जाति की पहचान नहीं थी और पहचान कराने वाला आपके बीच में आया तो राजा देश का आपके साथ खड़ा हो गया। सही कह रहे गड़बड़? प्रदेश का राजा है आपके साथ। तो कानून बनाने का पावर आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर को दे दिया। अब कानून क्या बनने जा रहा है कि देश में, छोड़ दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग राज्यों में, अगल बगल के पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कानून माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आपके लिए बनाया। वो कोई राज्य नहीं बना पाया। अब पहली बार अगर कोई कानून बनाने का काम किया गरीबों के पक्ष में तो आपके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया। जीरो पॉवर्टी योजना, आप बताओ यहां किसी को पता है क्या? यहां बैठा हुआ नागरिक इस बात को जाने कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जीरो पॉवर्टी की योजना लागू कर दिया। अब 5 अधिकारी, 5 विभाग, हर गांव में सर्वे होगा। केकरे पल्ले आवास नहीं बा, केकरे पल्ले पेंशन ना मिलल, केकर शौचालय ना बनल, केकर राशन कार्ड ना बनल, केकरे घरे नाली ना बनल, केकरे घरे सड़क ना बनल, केकरे के यहाँ इंटरलॉकिंग ना भयल, केकर लड़का पढ़त बायन, केकर लड़का ना पढ़त बायन। अब एकर सर्वे शुरू हो गया बा। 3 महीना में हर गांव से 25 लोगों का चुनाव हुई, जेके अब तक सरकार का योजना का लाभ ना मिल पौले। तो ये बतावा, अगर ये योजना बनल हो और हर गांव से 25 लोगों का चयन होता, पहले किस्त में 15 लाख लोगों का चयन होता। 15 लाख लोग जिस दिन हमारे सूची में आ जाए, लखनऊ से 201 योजना, दिल्ली और लखनऊ मिला के 201 योजना का लाभ हर गांव के 25 नागरिक तक पहुंचाओ का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर करी है। तो बताओ सही रही कि ना सही रही? ये बता कि अब आप इस योजना से आपका लड़कन का पढ़ाई लिखाई फ्री हुई, आपके गांव का नाली खरंजा बनी, आपके गांव में उजाला लिया बन जाई, हर एक सरकार का योजना आपके गांव तक पहुंचाओ बदे जीरो पॉवर्टी योजना बनावल। तो बताओ सही बनावल है गड़बड़ बनावल? कितना जने के सही लगा तो हाथ उठावा। अब दूसरी योजना का हो, पढ़ाई लिखाई नौजवान कर ले पायन, रोजगार मिलत ना हो। तो बताओ रोजगार का इंतजाम हो चाहिए कि ना हो चाहिए? जोर से बोला, हो चाहिए कि ना हो चाहिए? ये देश में बड़ा बड़ा पूंजीपति हवा केवल 10,000 करोड़ लेके काम करा था, केवल 5,000 लेके काम करा था। उत्तर प्रदेश में कुछ अमीर लोग आए रहना,
500 करोड़ रुपया खर्चा करना चाहत रहना, लेकिन वो गलत दिशा में खर्चा करना चाहत रहना। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री को समझा दिए कि देखा 500 करोड़ रुपया जो आयल हो पूंजीपति के दहले से भला ना हुई। अब उत्तर प्रदेश में 21 साल से लेकर 40 साल के बीच के लड़कन के अगर दिहल जाए तो रोजगार का अवसर उनके हाथ में भेटा जाए। 5 लाख रुपया का लोन हर एक नागरिक जो पढ़ा लिखा है, जो रोजगार करना चाहता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच के लड़के को कोई भी 5 लाख का लोन लेना चाहता है बैंक से ले लेगा, सरकार ब्याज भरेगा। और अगर आप लोग 2027 तक जो लोन लिए हैं अगर उसको भर नहीं पाते हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रदेश के कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा देंगे कि जैसे अमीरों का कर्जा माफ होता है वैसे ही ये लोन लेने वालों का भी कर्जा माफ किया जाएगा। इस तरह की योजना हम लोग लेके आए। सही बतावा, ये 5 लाख वाली लोन सही बा कि ना सही है? ये जो लोन का इंतजाम हमारे करौले है बिना ब्याज का, ये योजना सही है कि गड़बड़ है? तो ये योजना का काम जो हमने करत है आओ वाले समय में यहाँ बैठा नाई है, पाल है, प्रजापति है, गोड़ है, लोहार है, विश्वकर्मा है, चौहान है, राजभर है, तमाम छोटे छोटे वर्ग के लोग बैठे। अभी आपने देखा होगा लड़ाई हम लोगों ने बड़े लंबे समय तक लड़ा, देश के नेताओं के कान तक खबर नहीं गई, लेकिन देश की अदालत में ये बात पहुंच गई। देश की अदालत ने कहा कि जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं हम उनके लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। तो कुछ नेता विरोध करना चालू कर दिए, कुछ नेता विरोध करना चालू कर दिए कि 27% जो आरक्षण मिला हुआ है 1990 में कि 100 सिपाही, 100 लेखपाल, 100 तहसीलदार, 100 डॉक्टर, 100 मास्टर, 100 इंजीनियर, 100 सिपाही अगर बनाया जाएगा तो 27 पिछड़े जाति के बेटा बेटी को बनाया जाएगा। आरक्षण लागू हुए 34 साल हो गया। आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने बसपा को वोट दिया, सपा को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, तमाम दलों को वोट दिया, लेकिन किसी नेता ने इस आवाज को नहीं उठाया कि 27% आरक्षण का लाभ अति पिछड़े वर्गों को भी मिलना चाहिए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब तर लड़ाई हुई, सदन से लेकर सड़क तक खूब लड़ाई हुई कि 100 सिपाही की अगर भर्ती हो रही है तो 27% आरक्षण को बांट दिया जाए, तो 7% में पिछड़ा वर्ग ले लिया जाए और 9% अति पिछड़े वर्ग को दे दिया जाए और 11% सर्वाधिक पिछड़े को दे दिया जाए, तो सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिलने लगेगा। जब इस काम को हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया तो देश की सर्वोच्च अदालत में बात चली गई। 22.5% दलित समाज के लोगों ने कहा हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम ऐसे दलित वर्ग में छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं जिनको आज भी आजादी के बाद से अब तक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए दलित और पिछड़े वर्गों में, तो यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी विरोध करना शुरू किया। जेबा में संविधान लेकर घूमने लगे, संविधान लेकर घूमने लगे और कहने लगे अरे एनडीए की सरकार तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे जिन लोगों ने संविधान को ही जेब में रखा रहा, जो संविधान को कभी माथे नहीं लगाया, जो संविधान की मूल भावना के साथ काम ही नहीं किया, ऐसे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से पिछड़े और दलित समाज के साथ धोखा किया। इसलिए आज तक आपका बेटा थाने पर दरोगा बन के नहीं आ पाया। इसी लड़ाई को माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं कि जब तक आपके थाने पर आपका बेटा दरोगा बन करके नहीं आ जाएगा तब तक यह लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग आपके बीच में आकर के इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग जिस लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण में कोटा बन गया हरियाणा में, इसी देश का एक राज्य है। अगर हरियाणा में यह लागू हो सकता है तो बताओ उत्तर प्रदेश में भी यह लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पूरे देश में लागू होनी चाहिए, ताकि समाज के तमाम जो वर्ग के लोग हैं
सभी को बराबर का हक हिस्सा मिल सके और सबको हिस्सेदारी बराबर मिल सके। सबको हिस्सेदारी देने के लिए जब बाबा साहब ने संविधान के पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश दिया है, तो हमारे और आपके साथ अन्याय क्यों होता? इसलिए कि जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपके गरीबों का भला हो। आज गरीबों का भला करने के लिए देश में प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े होकर के आपका काम करना चाहते हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर कोई भी गरीब आवास से वंचित नहीं रह जाएगा। 3.5 करोड़ आवास अब तक दे दिया गया। आने वाले 2 साल के अंदर गांव-गांव सर्वे करा करके हर एक गरीब जो पात्र है उसको आवास का इंतजाम देश और प्रदेश और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके दरवाजे पर कराने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बतावा, सबके आवास मिले चाहिए ना मिले चाहिए? हर व्यक्ति को आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खरंजा। आज लखनऊ से हम लोग 40 करोड़ रुपया गाजीपुर में भेजे। 40 करोड़ रुपया आया है। अब आपका प्रधान नहीं, आपका जिला पंचायत नहीं, आपका ब्लॉक प्रमुख नहीं, तो माल कहां जाएगा? माल दूसरी जगह जाएगा नहीं जाएगा? इसलिए गरीब साथियों, इस बात का संदेश लीजिए, जब तक प्रतिनिधि अपना नहीं बनाएंगे, जब तक अपना सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी लड़ाई सफल होने वाली। बताओ, इस लड़ाई में दम है कि नहीं है? तो जो हम बात बतावत है, ये बात में दम हो कि ना हो? अब इतना जने बैठल हुआ, दिवाली मनावला कि ना मनावला? सब जने के दिवाली मनावला? हाथ उठावा। दिवाली मनावला। सबसे ज्यादा दिवाली मेहरारू लोग मनावली। दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस आवला। ये देश का जितना बड़ा बड़ा नेता अधिकारी हुआ आपन धन का दिया कहां जरावलन? सोना पर, चांदी पर, हीरा पर, मोती पर, 500 के गड्डी पर। और ये देश का गरीबन का दिया कहां जराला? बकरी के खूटा पर, खाली कुंडा पर, खाली गगरी पर, बहरे वाले घूरा पर। सही कहते गड़बड़? जोर से बोला, सही कहते गड़बड़? और दूसरे दिन दिवाली आ जाता। दिवाली के दिन चारों तरफ दिया सजावल जाता। अब मेहरारू लोग मारे चिंतन सूतक नहीं गाए कि दलितर तो सारा 20 साल 50 साल से घर में भागत नहीं है। लेके सूप है कि हंसुआ और जीव बुताने खटिया के अंदर, खटिया के ऊपर, खाली कुंडा पर, खाली गगरी पर, अगवाड़े, पिछवाड़े, छते पर, चारों तरफ दलितर खेला बदे बाजा बजत बा। 76 साल में दलितर भागल नहीं सोरा के पैठना। सही कथी गड़बड़? इस वक्त तब यहाँ जब तोहरे लड़का लड़की की अच्छी शिक्षा का इंतजाम है। जवन पढ़ाई अमीरन के होता, अगर कल से कंप्यूटर का शिक्षा अमीरन के बेटा बेटी के हो तो वह पढ़ाई गरीबन के बेटा बेटी करावा बदे माननीय ओम प्रकाश राजभर निर्णय हुआ कि अगर उनके टेबल बेंच ब्लैकबोर्ड अच्छे टीचर का व्यवस्था हो गल हो तो गरीबन के भी बेटा बेटी के टेबल बेंच ब्लैकबोर्ड अच्छे टीचर का इंतजाम करावे का व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था हमारे लगा था। और यहाँ बैठल इतना जने हुआ, ये बतावा सब जने बिजली के बिल से कितना जने परेशान हुआ? हाथ उठावा। सब जने परेशान हुआ, बिजली के बिल से परेशान हुआ सब जने। दोनों हाथ उठावा। सब जने परेशान हुआ। हम लगल बा, तार घिंचायल हो, अब मीटर में बत्ती बरत नहीं हो, अब 5000 बिजली का बिल। सही कहते गड़बड़? अब यह चर्चा देश के प्रधानमंत्री के सामने होता कि अगर ये देश में अमीरन का कर्जा माफ हो सकला तो गरीबन का भी बिजली का बिल माफ होए के बोला चाहिए कि ना चाहिए? कितना ने चाहत हो बिजली का बिल माफ हो जा? सब ने चाहत पाया ना? तो ये लड़ाई बतावा दूसर पार्टी वाले लड़त हुआ, विरोधी को कहीं का हो ओम प्रकाश राजभर के लड़का के मीटिंग में गए हल का मिलल तो उनसे खाली इतना कहा जाए सुहलदेव तो उस समझ है कि लगातार नंगे कुछ नशा चढ़ा गल। ये पूरे इलाके में हमारे कार्यकर्ता सिर्फ 1000 कार्यकर्ता तैयार हो जाओ। भदौरा ब्लॉक से लेकर के एक गहमर इलाके से लेकर जमानिया के चारों तरफ में जिस दिन हमारे 5000 कार्यकर्ता आप तैयार हो जाओगे, बताओ उस दिन इस विधानसभा पर हम लोग कब्जा कर लेंगे नहीं कर लेंगे? कब्जा करना है कि नहीं करना है? तो हमारे बीच में
हम लोगों के बीच में राकेश राय जी हैं। आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत